छत्तीसगढ़ में जवान लगातार नक्सलियों को उनके मांद पर घुसकर मार रहे हैं। इसी कड़ी में दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने 9 नक्सलियों को मार गिराया, जबकि 13 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया। मुठभेड़ किरंदुल थाना क्षेत्र में बेलाडीला के जंगल में हुई, जो अब भी जारी है। हालांकि फिलहाल दोनों तरफ से कोई गोलीबारी नहीं रही। वहीं घटना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद लगातार नक्सलवाद पर प्रहार हो रहा है और जल्द ही नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया भी होगा। उधर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार की डेडलाइन पर सवाल उठाया है। पीसीसी चीफ का आरोप है कि सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने की डेडलाइन तारीख पर तारीख बढ़ाती जा रही है। शाह की ललकार, लाल आतंक पर प्रहार। जी हां, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलियों के खिलाफ ललकार के बाद लाल आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। केंद्र की मोदी और छत्तीसगढ़ की साझ सरकार लगातार नक्सलवाद को जड़ से मिटाने की मुहिम में जुटी है। इसी सिलसिले में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं घटना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद लगातार नक्सलवाद पर प्रहार हो रहा है और साल 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह खत्म होगा। उधर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जवानों की ताकत से नक्सलवाद की कमर टूट रही है और स्तर लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। देखिए, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, तब से नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका लाभ भी हमारी सरकार को मिल रहा है और बहुत जल्दी ये नक्सलवाद सिकुड़ते जा रहा है और एक दिन छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा। दूसरी तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि नक्सलवाद खत्म करने के लिए पहले साल 2018 का टारगेट तय किया गया था, उसके बाद 2020, फिर 2022, फिर 2024 किया गया। अब 2026 में खत्म करने की बात कही जा रही है। 2018 में खत्म कर देंगे, 2020 में खत्म कर देंगे, 2022 में खत्म कर देंगे, 2024 में खत्म कर देंगे, अब 2026 में खत्म करेंगे। आप जब गृह मंत्री जी आएंगे ना 2026 के बाद, आप पूछना कि साहब अब कौन से साल में अब खत्म करने वाले। दरअसल छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के साथ ही बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार नक्सलियों के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए। पिछले 7 महीनों में नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। पुलिस जवान लगातार अंदरूनी इलाकों में पहुंचकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। नक्सल मोर्चे पर फोर्स को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस साल कब हुई मुठभेड़। 29 अगस्त नारायणपुर के अबू जमाड़ में जवानों ने 3 इनामी महिला नक्सलियों को किया ढेर। 20 जुलाई सुकमा के जरगुंडा इलाके में हुई मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर। 18 जुलाई दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर। 17 जुलाई छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर में हुई मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर। 15 जून अबू जमाड़ में हुई मुठभेड़ में 8 नक्सलियों की मौत। 10 मई बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर। 8 जून अबू जमाड़ के आमदई इलाके में 6 नक्सलियों की मौत। 23 मई अबू जमाड़ के रेकावाया में 8 नक्सलियों की मौत। 10 मई बीजापुर में हुई मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर। 29 अप्रैल नारायणपुर में 10 नक्सली ढेर। 15 अप्रैल सुरक्षा बलों ने कांकेर में 29 नक्सलियों को मार गिराया। 2 अप्रैल बीजापुर के करचौली में 13 नक्सली ढेर। जनवरी से अप्रैल तक छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 3 मुठभेड़ में 42 नक्सली ढेर। बहरहाल छत्तीस डबल इंजन की सरकार बनने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ डटकर सामना किया जा रहा है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन तय कर दी है। अब देखना होगा कि इस डेडलाइन पर नक्सलवाद खत्म हो पाता है या सिर्फ सियासत का जरिया बनकर रह जाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।